हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 15 बाकी ना। टू लैंप 1 रेटेड, ठीक है, लैंप 1 तो उसका पावर का रेटिंग कितना है जी? 100 वॉट। वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा लैंप जो है उसका पावर कितना दिया है? पावर इक्वल टू 60 वॉट, ठीक है। वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट। कनेक्टेड इन पैरेलल मेन सप्लाई, व्हाट इज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है ऐसा लैंप, ठीक है। ऐसा 220 वोल्ट, समझा। तो इसके ऊपर पावर लिखा 100 वॉट, इसके ऊपर लिखा है 60 वॉट। इसका वोल्ट 220, इसका भी 220, पैरेलल में है ना कनेक्शन। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से रेजिस्टर निकालना है तो रेजिस्टर निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, और दूसरा होता है V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से R निकल जाएगा ना, R1, R लैम्प 1 का। तो ये क्या होता है? R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो V कितना है? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू कितना है? 100। ये हो जाएगा 22 इंटू 22, R का वैल्यू, ये समझाओ, R1 का वैल्यू। अभी R2 का वैल्यू निकालेंगे जी, तो डायरेक्ट यूज कर लूँ, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। सेम फॉर्मूला होगा ना, इसका रेजिस्टर निकालेगा। तो ये कितना है? 220 इंटू 220 बाई P कितना दिया इसका? 60 ना, इससे कैंसल, इससे ये 11, ये कितना होगा? 3। तो ये कितना होगा? 22 इंटू 11, 2222 242 बराबर है, डिवाइड बाय 242 डिवाइड बाय 3। समझा ना, दोनों का रजिस्टर का वैल्यू आ गया। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या होता है जी? R टोटल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, अभी पढ़ाया था ना। तो मल्टीप्लाई कर लो। R1 का वैल्यू कितना है? 22 इंटू 22। R2 का वैल्यू कितना है? 242 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22 प्लस 242 डिवाइड बाई 3। ये समझा? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो RP इज इक्वल टू 22 इंटू 22 इंटू 240 डिवाइड बाई 3 बराबर ना। ऐसे नहीं कट करेंगे, एलसीएम लेके। तो ये 22 इंटू 22 इंटू 3 प्लस 242 डिवाइड बाई 3 बराबर है। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो अभी कट करना तो करो। ये दोनों तीनों को ऐड करो मल्टीप्लाई करके। तो ये 242 कितना होता है? 22 4 22 22 4 4 4 4 484। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 12 हाथ में एक ना, 24 25 तो 5 हाथ में 2, 12 14 1452 प्लस 242 ये ऐड कर लो, कितना आएगा? 4 9 और ये 6 22 इंटू 22 इंटू 242। अभी सॉल्व कर लो। अभी रजिस्टर निकालना था, करंट निकालना है ना, बताओ सॉल्व करके। ये कितना आएगा? 11 और ये 8 4 ने 8 7 ने 14 6 7 8 कितना आएगा? इतना आएगा, बराबर है। करंट निकालना है ना, तो करंट निकाल लेंगे। I इक्वल टू V बाई आर। तो V 220 दिया है, R कितना है? 11 इंटू 22 इंटू 242, ऊपर में जाएगा 847 बराबर है। तो कैंसिल कर लो, इससे ही कैंसिल कर लेंगे 10 टाइम में। ये 11 से जाएगा क्या? बताओ। 11 से जाएगा 847, 7 से करेंगे 77, 7 दूनी 14,
हुआ होगा क्या? हाँ हो जाएगा। 7 दूनी 7, 4 5 6 7 7 7 से ना, तो ये कितने टाइम में 7 से 1 से ये 11 है ना, ये गया बराबर है। फिर ये 2 से जाएगा 2 2, ये 7 से ना, तो ये कितना है 5, ये कितना है 11, तो I इक्वल टू 5 इंटू 7 बाई 11, 35 बाई 11, 33 पॉइंट ना 3.2 एम्पियर। देख लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे 16, व्हाट मोर एनर्जी, पावर का वैल्यू दिया 250 वॉट, ठीक है ना, टीवी का, सेट इन 1 आवर, मतलब ये 1 आवर चलता है जी, ठीक है ना, टाइम दिया इसका, और 1200 रोस्टर इन 10 मिनट्स, ठीक है। दूसरा केस है रोस्टर, एक है रोस्टर, टोस्टर, टोस्टर, टोस्टर का पावर कितना दिया 1200 वॉट, ठीक है, ये 10 मिनट ऑपरेट होता है, बराबर है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया ना, तो पावर 250 वॉट आवर में ही है, तो 250 वॉट आवर ये एनर्जी कंज्यूम का, 1 आवर में इतना, ठीक है। तो इसको आवर में करना है तो आवर में कर लो, क्योंकि दोनों सेम कंपेयर करने में इजी पड़ेगा ना, तो इसको आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इतना आवर, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा P इंटू टी, तो P कितना 1200 इंटू 1/6, तो इससे करेंगे 200 वॉट आवर आएगा एनर्जी का यूनिट। तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये ना टीवी, समझा। नेक्स्ट देखो 17, an electric heater of resistor 44 ohm 5 ampere from the device means for 2 hour, ठीक है। हीटर जो है उसका रेजिस्टर दिया है, हीटर रेजिस्टर का वैल्यू कितना दिया है 44 ओम ना, आई का वैल्यू कितना दिया है 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 2 आवर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द हीटर, तो हीट क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर ऑन टू RT ना, तो ये गिवन डाटा इसके अंदर डाल दो, हीट पता चल जाएगा जी, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 5 इंटू 5, R का वैल्यू कितना है 44, टाइम आवर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, 2 आवर के लिए ऑपरेट होता है, तो इसको कितना होगा 60 इंटू 60 ना, समझा क्या, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 88 इंटू 3600, तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आता है बताओ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 4 8 16 200 200 ना, 8 16 ये भी 200 002 बराबर है। उसको 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 2 6 दूनी 12 में 1 6 7 6 दूनी 12 में 1 6 7 2 9 7 79200, इतना जूल होगा, ये हीट का वैल्यू होगा, समझा ना, ये लिख लो।